हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, फुल फॉर्म्स क्या है भाई आपका? तो फुल फॉर्म्स हो गया आपका, अगर आप स्किल इंडिया से रिलेटेड आप कोर्स कर रहे हो या स्किल इंडिया में आप पढ़ रहे हो, तो ये इस फुल फॉर्म से जो आपका क्लास टेस्ट होता है उसमें एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, असेसमेंट जब होता है आप लोगों का तो क्वेश्चन जो है असेसर आप लोगों से पूछ लेता है, या फिर अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल किए हुए हो और इस कोर्स को आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, ट्रेन हो रहे हो, तो आपको इस फुल फॉर्म को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है भाई? आप लोग जिस चीज़ को कर रहे हो उस चीज़ को पूरा जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्किल इंडिया जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका 15 जुलाई को। कब स्टार्ट हुआ था आपका? ये 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट किसके तहत? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आप लोग को स्टार्ट किया गया था। और उसके नेक्स्ट ईयर से हर साल 15 जुलाई को जो है नेशनल यूथ स्किल डे के नाम से मनाया जाता है, हर साल। ठीक है, तो फुल फॉर्म्स हम लोग देखते हैं, किस किस का फुल फॉर्म्स हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं MSD के बारे में। ठीक है, इस MSD का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस मिनिस्ट्री को संभाल कौन रहे हैं अभी? इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं अभी मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। कौन संभाल रहे हैं आपके? मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। ठीक है, इस मिनिस्ट्री का जो इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास है वो है आपका मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि ये जो मिनिस्ट्री है, जिस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, ठीक उसी तरह से ये भी एक अलग से मिनिस्ट्री है। ठीक है, जिस मिनिस्ट्री का नाम है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्योगों को स्थापित करने के लिए, एंटरप्रेन्योर को बनाने के लिए। ठीक है, नए नए यंग स्किल्स को बाहर लाने के लिए, उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो एक मिनिस्ट्री बना दी गई है और इसके जो इंडिपेंडेंट इंचार्ज हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्ट्री किसके अंदर है? आपके मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को HRD मिनिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा। HRD मिनिस्ट्री कौन है आपका? जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो है रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास। मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो अभी HRD मिनिस्ट्री है। HRD क्यों बताया मैंने? क्योंकि जितने भी आपके, जिसको आप लोग बोल सकते हो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल करके ऐसा कोई पोस्ट होता नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभी HRD मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। MSD के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे जी, और HRD जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है आपका मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसका फुल फॉर्म हम लोग को याद रखना है? नेक्स्ट याद रखना है हम लोगों को भाई NSDC। NSDC का फुल फॉर्म क्या होता है? NSDC का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये आपका फुल फॉर्म होता है NSDC का। अब इनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर AM नायक जी, AM नायक। और इनके जो चेयरमैन या MD बोल सकते हैं आप लोग, उनका नाम है मिस्टर महेश कुमार। ठीक है, और इस NSDC का जो हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है, वो कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली में। तो ये सब आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका NSDA, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये NSDA क्या है भाई? तो NSDA एक ऐसी एजेंसी है, इसको हम लोग ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। ऑटोनोमस बॉडी बोलने का मतलब इस तरह की ये बॉडी इस तरह से ये काम करती है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना का काम करती है एक्चुअली ये बॉडी। ठीक है, ये जो एजेंसी है यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है। किस तरह से एम्प्लॉयमेंट देना है भाई? थ्रू स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, थ्रू स्किल ट्रेनिंग आपको देना है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ ये जो NSDA है, उन्होंने ही एक आपका क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं NSQF। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NSQF। और इसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोग का जो NSQF लेवल है, एक पूछा जाता है कि आप लोग का NSQF लेवल क्या है? आप लोग का NSQF लेवल क्या है? तो आप लोग बोलिएगा आप लोग का NSQF लेवल क्या है? 3 है। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 की ट्रेनिंग आप लोग को दी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका SSC।
एसएससी का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो एसएससी का फुल फॉर्म है सेक्टर स्किल काउंसिल। ये क्या होती है भाई? ये एक बॉडी होती है जो एक पार्टिकुलर सेक्टर पे ही कंसंट्रेट करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपका जो जॉब रोल है वो कंस्ट्रक्शन है सेक्टर का है, तो इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, तो इसी तरह से टोटल अभी तक पूरे देश में 38 से लेकर के 42 के आसपास, ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, ये 32 से लेकर 42 के आसपास, ठीक है, ये 32 मेरा लास्ट अपडेटेड है, लेकिन अभी शायद ये 42 के आसपास हो गया है। अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक है ना, मतलब अलग अलग सेक्टर पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे सोलर हो गया, रिटेल हो गया, डेटा एंट्री हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन सेक्टर हो गया, ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया। इस तरह से टोटल 38 सेक्टर हैं स्टिल, ठीक है। और इन सबका अलग अलग सेक्टर, और हर एक सेक्टर एक पार्टिकुलर सेक्टर पे कंसंट्रेट करके उसकी ट्रेनिंग क्वालिटी को, ठीक है, अच्छा करने में ध्यान देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका CSDCI। अभी जैसे मैंने एसएससी की बात की सेक्टर स्किल काउंसिल, तो ये भी एक एसएससी बॉडी है, सेक्टर स्किल काउंसिल बॉडी है, और इस बॉडी का नाम क्या है भाई? CSDCI। और ये किसका देखती है भाई? कंस्ट्रक्शन को देखती है, इसीलिए इसका पूरा नाम है आपका कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपका पूरा नाम हो गया, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। फुल फॉर्म आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली इसका नोट्स बना सकते हो, वीडियो बार बार देख सकते हो और याद कर सकते हो, इसीलिए मैं ये इतना मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका QP का फुल फॉर्म क्वालिफिकेशन पैक, ठीक है, पूछा जाता है आपसे। फिर आपका होता है नॉस का फुल फॉर्म, यस सर आपसे पूछेगा। तो नॉस का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको एक बार दिखेगा, आपको कहीं पर ऑल द टाइम ये CUN लिखा हुआ दिखेगा आप लोग को ऑल द टाइम। आप जब इस कोर्स में एनरोल करके पढ़ रहे होगे तो ऑल द टाइम आपको CUN दिखेगा। इस CUN का मतलब क्या होता है भाई? तो इस CUN का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। CUN का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका TC का नेम क्या है? TC इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। और आपका TC क्या है? जो है ट्रेनिंग सेंटर। अभी आपका ट्रेनिंग सेंटर का नाम है आसनसोल PMKK। क्या नाम है आपका ट्रेनिंग सेंटर का नाम? आसनसोल PMKK, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप लोगों से पूछा जाएगा आपके TP का नेम, तो TP कौन है? आपका ट्रेनिंग पार्टनर। TP क्या होता है भाई? TP का नाम पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेनिंग पार्टनर। पूछा जाता है आपका TP का नाम क्या है? TP का नाम मतलब ट्रेनिंग पार्टनर का नाम क्या है? तो आपका ट्रेनिंग पार्टनर का नाम क्या है भाई? ICA एजो स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, एजो स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए थैंक यू। तो यही कुछ फुल फॉर्म्स थे और शुरू के जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको अगर आप जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप यहाँ पर कोर्स कर रहे हो, तो इसकी इन्फॉर्मेशन रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए थैंक यू। चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई आप लोग उसको, ठीक है, बढ़ावा दीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए भाई उसको सही से। और जो भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न, सेंटर कब खुलेगा सर, किस तरह की वैकेंसी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह की सारी बातें हम लोग इसी चैनल पे करेंगे। हर तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू, और मैं समझा करके और समझाने की कोशिश कर रही हूँ पूरा इस तरह से वीडियो बना करके, ठीक है। आपको जो भी समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा वहाँ पर कमेंट करके बोलिएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।